आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास चैप्टर नंबर 9 के सिलसिले की ये वीडियो है। और इसमें जनाब हम जो चैप्टर नंबर 9 का नाम जैसे कि जानते हैं कि नेचर ऑफ लाइट है। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप्स। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और फिर डायफ्रैक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले ये ज़रूरी है, लाजिम है कि आप हाइजीन्स प्रिंसिपल के हवाले से एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिससे पहले की वीडियो हमारे पास है, वो अगर आप देख लेंगे तो फिर ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो टर्म्स हमने हाइजीन्स प्रिंसिपल के अंदर पढ़ी हैं वो चूँकि यहाँ इस्तेमाल होंगी। अगर आपने वीडियो हाइजीन्स प्रिंसिपल की नहीं देखी है तो रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले 10-15 मिनट की वीडियो है, पहले आप हाइजीन्स प्रिंसिपल की वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत आसान वीडियो है। अदरवाइज ज़रा सी आपके लिए इसमें प्रॉब्लम होगी। टॉपिक हमारे पास है जनाब आली, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? एक कॉमन सा एक्सपीरियंस है, आपने देखा होगा कि अगर किसी स्मॉल छोटे से होल से कोई रोशनी कमरे में दाखिल होती है तो होल बहुत छोटा सा होता है, मगर जब रोशनी का स्पॉट दीवार पर नज़र आता है आपको तो वो स्पॉट काफ़ी तब बड़ा होता है। उस सुराख के मुकाबले में उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा साइज़ हमारे पास होता है। कमरे में दरवाज़ा या खिड़की थोड़ी सी खोल दे तो रोशनी थोड़ी सी आती है कमरे में, मगर रोशन पूरा कमरा हो जाता है। लाइट जब किसी ऑब्स्टिकल से रुकावट से गुजरती है तो वो लाइट बेंड होकर हर तरफ फैल जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स around sharp edges or corners or through a small opening is called diffraction of light। तवज्जो से गौर से समझ ले, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट का बेंट हो जाना, मुड़ जाना। वैसे तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मगर वैसे तो आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मगर राइट के अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट अगर रास्ते में आ जाती है तो फिर लाइट उस रुकावट के किनारों से मुड़ जाती है और उस ऑब्स्टिकल के पीछे के हिस्से को भी एलिमिनेट कर देती है, रोशन कर देती है। या तो कोई शार्प एज हो या कोई कॉर्नर हो या छोटे से स्मॉल ओपनिंग हो, स्लिट कहते हैं, स्मॉल होल हो सकता है। इस फिनोमेना को डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। छोटा सा अगर आप यहाँ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करते हैं, तो ये फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास यहाँ कहीं पर, देखो मेरे बेटा, फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या है मेरे बेटा? ये हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है और इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट तमाम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अब होना तो ये चाहिए कि जब लाइट यहाँ से मेरे बेटा ट्रैवल करे, तवज्जो देखिए, गौर से समझना कि जब लाइट ट्रैवल करेगी तो लाइट स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल करेगी, ये लाइट तो पास करके आगे चली जाएगी, मगर जो लाइट किनारों पे टकराएगी, ऑब्स्टिकल पे टकराएगी, वो रुक जाएगी। और जो वेव हमारे पास मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, गौर से देखना, जो ये वाली वेव थी, इसको होना तो ये चाहिए कि ये वेव आपके पास स्ट्रेट सीधी जानी चाहिए। और इसका मतलब क्या हो गया मेरे बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का वो पोर्शन जो जहाँ इतने हिस्से पर होगा, इसको ब्राइट होना चाहिए। मगर हकीकत में क्या होता है मेरे बेटा कि जब लाइट पास करती है तो लाइट क्या होती है, किनारों के गिर्द बेंड कर जाती है, किनारों से मुड़ जाती है लाइट। लाइट बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है और ऑब्स्टिकल के पीछे के भी कुछ हिस्से को रोशन कर देती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो वजह देखिए, देखिएगा, कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन, ऐसा थोड़ा अगर आप इसकी लॉजिक भी समझ लें कि जिन लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल की वीडियो देखी हुई है, आपको पता है कि लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। यानी एक वेव फ्रंट बनता है, उससे दूसरा वेव फ्रंट बनता है, एंड सो ऑन। लाइट ट्रैवल फ्रॉम वेव फ्रंट टू वेव फ्रंट। वो वेव फ्रंट जो ऑब्स्टिकल के पीछे होता है उससे तो लाइट, और वेव फ्रंट से लाइट हर तरफ ट्रेवल करेगी, ये भी ख्याल रखना। वो वेव फ्रंट जो ऑब्स्टिकल के बाद बनते हैं, सुनना, तवज्जो देखिए, वो वेव फ्रंट जो ऑब्स्टिकल के बाद मेरे बेटा बने हैं, इनके सामने तो ऑब्स्टिकल मौजूद नहीं है।
और जब ये वेव फ्रंट बतौर सोर्स अमल करेंगे तो दे विल सेंड आउट वेव इन ऑल डायरेक्शन, और वो क्या करेंगे मेरे बेटा कि जो ऑब्स्टिकल के पीछे का हिस्सा था उसको भी रोशन कर देंगे, वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, वहां पर भी आपको जो वो रोशनी नजर आएगी, क्योंकि हर वेव फ्रंट अमल करता है बतौर सोर्स, और वो वेव फ्रंट जो कि ऑब्स्टिकल के बाद बनेंगे वो जब सेंट आउट करेंगे वेव को तमाम डायरेक्शन में तो वो ऑब्स्टिकल के पीछे के हिस्से को भी रोशन कर देंगे। नाउ देन कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। अब आप बोलोगे आम जिंदगी में इंटरफेरेंस हमें इतनी अच्छी ऑब्जर्व होती नहीं है, तो इंटरफेरेंस के लिए कुछ शराइत भी होती है। डायफ्रेक्शन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का साइज अगर बहुत छोटा होगा, नैरो होगा, इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो विजिबल लाइट की बात करते हो मेरे बेटा, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁷ मीटर में होती है। तो जो ऑब्स्टिकल है अगर वो बहुत छोटा हो, लाइट की वेवलेंथ के करीब करीब हो, 10⁻⁻6 मीटर के अगर ऑर्डर में हो, तो वहां पर ये फिनोमेना, ये आपके पास काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, काफी वाजे होता है, जिसको आप देख सकते हैं। Diffraction of light takes place if the size of obstacle is comparable with the wavelength of light. जैसे बताया आपको मैंने कि जो ऑब्स्टिकल का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के करीब करीब होना चाहिए, कोई बहुत ही नैरो स्लिट हो, फाइन एज हो, वहां पर ही हो सकता है। लाइट वेव्स आर वेरी स्मॉल वेवलेंथ फ्रॉम 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 7 × 10⁻⁷ मीटर होती है। तो ऑब्स्टिकल भी इसी साइज का होना चाहिए भाई। If the size of the opening or the obstacle is near to this limit, only when we can observe the phenomena of diffraction, तो ऐसे में diffraction के phenomena को हम clearly observe कर सकते हैं। तो आम जिंदगी में common life में आप समझो कि दरवाजा खिड़की खोल दें और diffraction नजर आएगी, तो जरा मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, होता है मगर कि हमें उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको। नाउ देन इसके बाद हमारे पास मेरे बेटा आता है कि हमारे पास डायफ्रेक्शन की टाइप्स भी होती है। डायफ्रेक्शन की हमारे पास टाइप्स होती हैं और डायफ्रेक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम होता है फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन, साइंटिस्ट के नाम है। एक का नाम होता है फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन और दूसरे का नाम है फ्रेस्नेल डायफ्रेक्शन। एक फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन है, दूसरा फ्रेस्नेल डायफ्रेक्शन है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इन दोनों डायफ्रेक्शन को समझने के लिए लाजिम है कि आपको हाइजेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हो। किसका मेरे बेटा? हाइजेंस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट होगा, इसलिए कि वो सारा के सारा हाइजेंस प्रिंसिपल पे बेस करेगा। वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो मामला आसान रहेगा। द फर्स्ट डायफ्रेक्शन इज द फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन, एज यू नो कि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। अगर सोर्स और ऑब्स्टिकल आर एट वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो स्क्रीन है और जो सोर्स है बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, सो स्क्रीन कह ले, ऑब्स्टिकल तो स्क्रीन के करीब करीब ही होता है। सोर्स और ऑब्स्टिकल के दरमियान, स्क्रीन कह ले ऑब्स्टिकल कह ले, सोर्स और स्क्रीन के दरमियान या ऑब्स्टिकल के दरमियान अगर फासला बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में ऐसी डायफ्रेक्शन को फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन कहा जाता है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द डायफ्रेक्टिंग ऑब्स्टिकुलर प्लेन, जैसा कि हाइजेंस प्रिंसिपल में आपको मेंशन किया हुआ है कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, वेव बहुत दूर से आ रही होती है, तो वेव फ्रंट कैसे होते हैं? प्लेन होते हैं। द वेव फ्रंट फॉलिंग ऑन द डायफ्रेक्शन ऑब्स्टिकल आर प्लेन, डायफ्रेक्शन जहां से पैदा होती है जिस ऑब्स्टिकल से, उस पर टकराने वाले वेव फ्रंट प्लेन होते हैं। डायफ्रेक्टिंग ऑब्स्टिकल गिव राइज टू वेव फ्रंट विच आर आल्सो प्लेन। जो ऑब्स्टिकल होगा जब उसमें से वेव फ्रंट निकलेंगे तो वो वेव फ्रंट भी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। पैरेलल वेव फ्रंट क्या होंगे? पैरेलल के बाद फिर सारे वेव फ्रंट पैरेलल बनते हैं। जो वेव फ्रंट पैदा होंगे उसमें से कहां से? ऑब्स्टिकल से। वो भी कैसे होंगे? जो ऑब्स्टिकल के बाद वाले जो वेव फ्रंट बनेंगे, जो लीव कर रहे होंगे ऑब्स्टिकल को, वो भी प्लेन होंगे। प्लेन डायफ्रेक्टिंग वेव फ्रंट आर कन्वर्ज बाय मीन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आप जानते हो कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है तो कॉन्वेक्स लेंस के जरिए हम उसको एक नुक्ते पर कन्वर्ज कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यानी फ्रानहोफर डायफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड अ कॉन्वेक्स लेंस, हमें कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी जिसके जरिए हम लाइट को कन्वर्ज करेंगे। ये देखो बेटा, आपके पास लाइट आ रही है, ये लाइट डायग्राम को जरा तवज्जो से गौर से देख लेते हैं। जो वेव आपके पास आ रही है ये पैरेलल है,
ये ऑब्स्टिकल था, या स्लिट थी, और जब यहाँ से वेव निकली ये भी क्या है, पैरेलल है। दरमियान में हमें कॉन्वेक्स लेंस लगाकर स्क्रीन पर उसको फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे आपको। नेक्स्ट द डायफ्रेक्शन इज द फ्रेस्नल डायफ्रेक्शन। अब ये मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है फिर तो डायफ्रेक्शन समझना बहुत आसान है। आपको हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ाया ना जाए और आपको डायरेक्ट डायफ्रेक्शन पढ़ाना शुरू कर देंगे तो दैट इज समथिंग फुलिश, बेवकूफ़ी वाली बात है। पता ही नहीं चलेगा आपको हो क्या रहा है। डायफ्रेक्शन की सारी कहानी हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर मौजूद है। अगर आपको हाइजेंस प्रिंसिपल क्लियर है तो इसका मतलब है कि आपको डायफ्रेक्शन का फिनोमेना भी क्लियर होगा। नेक्स्ट द डायफ्रेक्शन, द फ्रेस्नेल डायफ्रेक्शन बहुत आसान है, अगर आप एक समझ लोगे दूसरा भी बहुत आसान है। सोर्स एंड स्क्रीन आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। फासला कम होगा, और जब फासला कम होगा मेरे बेटा तो क्या नतीजा निकलेगा? जब फासला कम होगा तो फासला कम होने के नतीजे में, जब फासला मेरे बेटा कम होगा तो फासला कम होने के नतीजे में कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? द वेव फ्रंट आर स्फेरिकल। जो वेव फ्रंट हमारे पास बनेंगे, दीज वेव फ्रंट आर स्फेरिकल, ये हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे, ऑब्स्टिकल पे जो वेव फ्रंट टकराएंगे वो स्फेरिकल होंगे, और जब स्फेरिकल होंगे तो जो ऑब्स्टिकल से आगे जाएंगे वो भी कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे। स्फेरिकल होने की वजह से जो आपके पास वेव होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी। वेव क्या होंगी? जब आपको बताया किसके अंदर, हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर, कि स्फेरिकल वेव फ्रंट से निकलने वाली वेव पैरेलल नहीं होती है, और जब पैरेलल नहीं होती है तो उनको कन्वर्ज करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत नहीं होती। कॉन्वेक्स लेंस इज नॉट नीडेड। वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, फिर वेव फ्रंट आपका इस तरीके से जा रहा है। इस डायग्राम को जरा तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा। ये वेव फ्रंट स्फेरिकल है, यहाँ से जो वेव फ्रंट जाएगा आगे, ये वेव फ्रंट भी कैसा है बेटा? आपका स्फेरिकल है, और इसमें फिर आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत नहीं होती है। जो सवाल एग्जाम में इसमें से बनता है आमतौर पे जनरली वो पूछते हैं डिफाइन डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्कस इस टू टाइप्स। शॉर्ट्स में सवाल आपके पास आता है, इस साल तो काफी चांसेस शॉर्ट है कि कम चांसेस है कि इस तरह के सवाल बने। बहरहाल आपको आना चाहिए सवाल। ये शॉर्ट के हवाले से ये सवाल पूछ सकते हैं कि डायफ्रेक्शन की टाइप्स बयान, डायफ्रेक्शन को डिफाइन करें और इसकी टाइप्स को बयान करें। फिर इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। द फिनोमेना ऑफ बेंटिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन के अंदर पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन, फना फना। तो डायफ्रेक्शन द फिनोमेना। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस डायफ्रेक्शन के अंदर आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है, तो किसमें? फ्राउनहोफर में कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, फ्रेस्नेल डायफ्रेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत हमें नहीं होती है। किसके अंदर वेव फ्रंट प्लेन होते हैं, किसके अंदर पैरेलल होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं आपके इल्म में होनी चाहिए ताकि आपको एमसीक्यूज के हवाले से भी टॉपिक समझना आपके लिए आसान रहे। ये टॉपिक पता रहेगा, एमसीक्यूज में भी काम आएगा। शॉर्ट सवाल के अंदर है बिल्कुल ऐसे आएगा, डिफरेंशिएट आएगा। अगर आप चाहें तो दो चार्ट बनाकर और लेफ्ट और राइट पे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल मैंने कोशिश पूरी की है कि इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिख दिया जाए। सवाल पूछते हैं एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन, डायफ्रेक्शन की दो टाइप्स के अंदर फर्क बयान करें। दोबारा इसको देख लीजिएगा, कोई बात अगर क्लियर ना हो रही हो तो मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि आप हाइजेंस प्रिंसिपल वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। उसके बाद अगर आप डायफ्रेक्शन की वीडियो को देखेंगे तो बात आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे, वाज़ेह तौर पे समझ में आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो गई, ये शॉर्ट के हवाले से सवाल है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी सिलसिले की, उसमें हम पढ़ेंगे डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, और उसकी एक इंस्ट्रूमेंट होता है क्या होती है, और उसकी मदद से लाइट की वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे। और देन वेरी नेक्स्ट वीडियो फिर हम डायफ्रेक्शन के हवाले से जो न्यूमेरिकल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, और छुट्टियां अगर मिल रही हैं आपको इसको बर्बाद ना करें, कोशिश करें जो पीछे की चीज़ें हैं उसको कवर अप करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।